अरे गोली मार दिया गया, 4 गोली मारा गया और जो गोली मार के जो है वो चले गए, अभी पकड़ाए नहीं, 2 दिन के बाद फिर पकड़ाएंगे, जेल चले जाएंगे। लेकिन मरने वाला तो मर करके चला गया। देखिए, जहाँ तक धमकी का सवाल है, ये पुलिस प्रशासन के लोग मेरा क्या हिफाजत करेंगे? इनका तो हिफाजत मैं करता हूँ पुलिस प्रशासन का। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। झारखंड को क्राइम फ्री करने का सपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब भी साकार होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बता दें कि सोमवार को राजधानी रांची में एक जमीन व्यापारी की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज हम क्राइम के ही सिलसिले में बात करेंगे और हमारे साथ समाज सेवी और आरजेडी के पूर्व नेता है मुस्तफ़ा अंसारी। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से आज मधुकम में गोलीबारी हुई है और ज़मीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या की गई है, इस हत्या से क्या लगता है राजधानी दहल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री चूं तक नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अपराध का मामला है, मैंने अपराध को बहुत नज़दीक से देखा है और मैं समझता हूँ कि अपराध को देखते हुए लगभग 30 से 35 साल हमको हो गया। एक समय था जिस समय अमिताभ चौधरी रांची के एसएसपी हुआ करते थे, उस ज़माने में रांची ज़िला में क्राइम इतना बढ़ गया था कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। शाम 7 बजते बजते लोग मेन रोड में चलना नहीं चाहते थे, लोगों को एकदम अमन चैन और सुकून ख़त्म हो गया था। आज भी लगता है कि वही स्थिति देखने को मिल रही है। सरकार कहती है कि अपराध को हम नियंत्रण करेंगे, लेकिन आज मैं समझता हूं कि अपराध जो है सरकार का या जो पुलिस, रांची पुलिस प्रशासन का ही कहिए, वो उनका नियंत्रण से बाहर हो चुका है। खुलेआम हत्याएं हो रही है, खुलेआम लूटपाट हो रही है, खुलेआम जो है कि लेवी तसीला जा रहा है, खुलेआम जो है रंगदारी मांगी जा रही है। सिर्फ जो है कोटा पूरा किया जाता है, फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है कि पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन क्राइम को रोकने में अगर रांची पुलिस इतना मुस्तैद है तो क्राइम को रोकना चाहिए, लेकिन क्राइम को रोक नहीं पा रही है। मुस्तैदी तब दिखाती है पुलिस जब कोई घटना घट जाती है, तब पुलिस जो काफ़ी मुस्तैदी दिखाती है, पकड़ती है, जेल भेज देती है। लेकिन एक सिचुएशन, एक माहौल रांची ज़िला में ये लोग नहीं बना पा रहे हैं कि अपराध कैसे नियंत्रण हो। मैं तो उसका मुख्य कारण मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन का पब्लिक से पकड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पब्लिक के साथ इनकी समन्वय है ही नहीं। और जब तक रांची जिला पुलिस प्रशासन आम जनता से समन्वय बना करके जब तक नहीं चलेगी, तब तक मैं समझता हूं कि न तो अपराध कंट्रोल होगा, न उग्रवाद कंट्रोल होगा, न कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता है। अभी आज का ही अखबार में हमने देखा है, एक ऐसा आदमी पकड़ा गया जो PLFI के नाम से रंगदारी मांगता था और उसका पूरे झारखंड के विभिन्न जिलाओं में कम से कम 5-10 जो है वो उनके ऊपर मुकदमा दायर हो चुका है। आज जो है वो पकड़ाया है। मैं कहता हूँ कि जब इस तरह का क्राइम हो रहा है सब जगह पर, तो क्राइम होने से पहले पुलिस जो है कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है? क्राइम जब हुआ तो पकड़ करके जेल भेज दिया, जेल से भी रंगदारी तसीली जा रही है, जेल से ही जो है मर्डर का प्लानिंग हो रहा है। तो ये सब जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है रांची में, इसका तो मैं एकमात्र कारण मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन का आम जनता से समन्वय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जब तक आम जनता से ये लोग समन्वय बना करके नहीं चलेंगे, तब तक जो है क्राइम कम नहीं हो सकता है। क्या लगता है 3 SP जो है रांची जिला को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या लगता है कि यह जो 3 जो SP है सिर्फ वेतन लेने के लिए है या फिर सिर्फ पेट्रोलिंग में पैसे जो हैं ऐंठे जा रहे हैं उसका हिसाब लेने के लिए है? देखिए, SP 3 हो चाहे 4 हो, जब तक कोई भी ड्यूटी करने में या किसी भी तरह का जो है कार्रवाई करने में जब तक ईमानदारी नहीं बरतेंगे, तब तक जो है क्राइम कम नहीं हो सकता है। आप 5 जो है SP लगा दीजिए ना भाई रांची में, लेकिन अब वो क्राइम को कम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज से नहीं 2011 से अपराध और उग्रवाद के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन पुलिस का जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है। आज मेरे ही वजह से कि रांची जिला के जो है नामकुम, टाटीसिलवी, अनगढ़ा, सिल्ली और मांझी, सिकिदरी बिल्कुल शांत हुआ है। ये पुलिस का ही रिपोर्ट है, मेरा अपना रिपोर्ट नहीं, पुलिस का ही रिपोर्ट है कि मुस्तफ़ा अंसारी के चलते रांची जिला का 7 थाना क्षेत्र शांत हुआ है। यह पुलिस का रिपोर्ट है, खुफिया विभाग का रिपोर्ट है। लेकिन न तो हमसे कोई संपर्क होता है, न कुछ भी नहीं होता है। अभी तो हमको फिर रिपोर्ट मिला है कि इस अनगढ़ा इलाका में फिर अभी जो है रंगदारी तसीली शुरू हो गया है और डर के मारे कोई बोलता भी नहीं है, थाना में भी नहीं जाता है। और थाना में लोग जा करके नहीं बोलते हैं तो थाना वाला का रिकॉर्ड में आता है कि बिल्कुल अपराध जो है से कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अपराध कंट्रोल नहीं हुआ है। रंगदारी का मामला जो है अभी भी गांव-गांव में हो रहा है और जब रिपोर्ट नहीं जाता है थाना में, जो इस बात की जो FIR प्राथमिकी नहीं होती है, तो थानेदार भी सोचते हैं कि क्राइम जो है कम हो गया है, लेकिन क्राइम कम नहीं हुआ है। अंदर अंदर जो है अभी भी रंगदारी का मामला चल रहा है। कल तो मेरे यहाँ एक लड़का आया था,
उसने बताया कि दूसरे के फ़ोन नंबर से एक तीसरा व्यक्ति हमसे जो है रंगदारी मांगा कि इतना जो है कि आकर के मिल लो और इतना रुपया भेजवा दो का करके। ये पुलिस को कंप्लेन किया, हम लोग पुलिस को तो कंप्लेन करना चाहिए तुमको जा करके। बोले क्या करेंगे, वहाँ तो जाएंगे तो अभी 50 तरह का पूछताछ होगा, बातचीत होगी, कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये सब जो सिचुएशन है, वही मैंने कहा कि आम जनता के प्रति पुलिस का रुख सकारात्मक नहीं है और समन्वय नहीं है, इसलिए आज क्राइम करने में जो है पुलिस सक्षम साबित नहीं हो रही है, उसमें सरकार की भी बदनामी हो रही है। इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जो पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनको इस तरह से वो टाइट करना चाहिए ताकि जो है अपराध कंट्रोल हो। अरे सरकार अपराध क्या कंट्रोल करेगी, अपराध तो जिम्मेवारी दे दी है पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन जब अगर जो है कंट्रोल नहीं करेगी तो सरकार को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। किसे मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं, क्या लगता है? क्योंकि जब भी घटना होती है, कोई भी घटना होती है रांची में, तो हर कोई अपना जो जिम्मेवारी है वह लेने से हट जाता है। क्या लगता है, थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर संबंधित डीएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर सिटी एसपी या फिर एसएसपी के ऊपर? क्या लगता है कि कौन गुनहगार है, या फिर जो अपराधी है वह जो है उनका मनोबल जो है पुलिस से अधिक बढ़ गया है? देखिए, मैं एक बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुलिस के साथ जो है जनता का समन्वय नहीं है, और जनता की समन्वय नहीं होने की वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से पुलिस के साथ जो सरकार की समन्वय नहीं है। सरकार तो कहती है कि क्राइम को कम करो, लेकिन एक समन्वय बना करके बैठ करके उसमें बात होनी चाहिए कि कैसे क्राइम कम होगा। लेकिन न तो सरकार और जो है प्रशासन का समन्वय है। ठीक है, सरकार के नियंत्रण में पुलिस है, लेकिन पुलिस को भी तो ईमानदारी बरतनी होगी ना, तभी जा करके क्राइम कम हो सकता है। देखिए, दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, 4 गोली मारा गया, और जो गोली मार के जो है वो चले गए, अभी पकड़ाए नहीं, 2 दिन के बाद फिर पकड़ाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन मरने वाला तो मर करके चला गया। सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल पाया सर। कहना ये चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी तय नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है कि किसकी जिम्मेवारी थी और कहाँ से चूक हुई है? देखिए, सरकार की भी जिम्मेवारी है, उसके अलावा पुलिस की जिम्मेवारी है, दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि भाई अगर क्राइम हो रहा है तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं है। ये लोग क्राइम का मीटिंग करते हैं, तो क्राइम मीटिंग में क्या होता है कि जब क्राइम होगा उसके बाद जो है लोगों को पकड़ करके जेल भेज देंगे, लेकिन क्राइम कैसे रुके इस पर क्यों नहीं पहल होती है? क्राइम रोकने पर तो पहल होनी चाहिए ना, रांची पुलिस का या जिला पुलिस का, और सरकार की पहल होनी चाहिए ना। सरकार का भी तो नियंत्रण होना चाहिए ना कि भाई जो इस तरह से इतना क्राइम बढ़ गया है, तो जो भी एसएसपी हैं, डीजीपी हैं, जितने भी पुलिस पदाधिकारी, उन पर नियंत्रण होना चाहिए ना। तो अगर नियंत्रण नहीं करते तो सरकार के भी तो दोषीदार है, और अगर ये लोग क्राइम को अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो जो पुलिस प्रशासन भी तो दोषीदार है। ये सारे लोग तो दोषीदार हो रहे हैं। आज मान लीजिए पुलिस प्रशासन की जो है कमी की वजह से आज जनता मारी जा रही है, कोई जमीन दलाल के नाम से मारा जा रहा है, कोई जो बेगुनाह बेकसूर लगा उनसे रंगदारी वसूला जा रहा है, तो ये सब तो हो ही रहा है। तो ये तो सारे लोग जिम्मेवार है, पुलिस भी जिम्मेवार, प्रशासन भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। अच्छा, एक सवाल और, अंतिम सवाल, कि क्या लगता है कि क्या अपील करेंगे आप आखिर में राज्य की जनता से, राज्य की सरकार से, और जो पुलिस प्रशासन है, क्या अपील करेंगे कि इस तरह का अपराध आगे ना हो, या फिर इसके लिए कुछ सरकार जो है मंथन करे? क्या अपील करेंगे? देखिए, जहाँ तक अपील का सवाल है, अपील मैं क्या करूँगा, आपने बड़ा अच्छा बात, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जब तक पुलिस और प्रशासन आम जनता को विश्वास में नहीं लेगी तब तक वह क्राइम ये लोग कम नहीं कर सकते। मैं एक जो है वाक़या आपको बताना चाहता हूँ, जो अमिताभ चौधरी का मैंने नाम लिया, करीब काफ़ी दिन हो गया, हमारे समझ से 94-95 की बात है, जब बिल्कुल अपराध जो है नियंत्रण से बाहर हो गया था रांची जिला में, तो हम लोगों ने अनगढ़ा प्रखंड में एक संगोष्ठी किया था, पुलिस जनता संबंध विचार संगोष्ठी, कि पुलिस का क्या जो है इसकी रोल होना चाहिए, जनता का क्या रोल होना चाहिए, कैसे हम लोग समन्वय बनाएं ताकि क्षेत्र में जो है शांति स्थापित हो। तो इस तरह का कभी तो जो पुलिस प्रशासन के लोग आम जनता के साथ बैठक करती ही नहीं है, आम जनता से तो सहयोग पुलिस प्रशासन लेती ही नहीं है। ये क्राइम मीटिंग करेंगे, और क्राइम मीटिंग करके वो थानादार लोग को जो है सम्मानित करते हैं कि जो है अमुक थानेदार जो बहुत अच्छा काम किया इसलिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। अरे भैया, पहले जनता के साथ बैठक तो करिए ना, तब आपको पता चलेगा कि जैसे कि विभिन्न थानाओं के थानेदार जो है क्या क्या काम कर रहे हैं। ये जो है आम जनता के साथ बैठिएगा तब ना। कभी तो आम जनता को बुलाते नहीं, जनप्रतिनिधि को बुलाते नहीं। आप जनप्रतिनिधि को कब बुलाते हैं? जब कोई पर्व हो गया, कोई त्यौहार हो गया, तो उस समय बुलाते हैं, और पीस कमेटी की बैठक बुला करके एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। ये फॉर्मेलिटी मैं उसको मानता हूँ। जब तक आम जनता के साथ बैठ करके अपराध के मामले में, उग्रवाद के मामला में जब तक जो है चिंतन और मंथन नहीं होगा, तब तक क्राइम कम नहीं हो सकता है, और इसकी दोषीदार पुलिस प्रशासन के लोग हैं। आपको भी कई धमकियां आई हैं हाल के दिनों में, क्या लगता है
सुरक्षा आपने मांगा था, अब तक सुरक्षा नहीं मिल पाई, क्या रिजल्ट मिला है, क्या जवाब मिला है? देखिए, जहाँ तक धमकी का सवाल है, ये पुलिस प्रशासन के लोग मेरा क्या हिफाजत करेंगे? इनका तो हिफाजत मैं करता हूँ पुलिस प्रशासन का। मेरे वजह से आज ये लोग अमन चैन और से बैठे हुए हैं, और इनकी जो है कि सारी जो है गाड़ियाँ चल रही है जो है अमन चैन से। जिस दिन मैं छोड़ दूंगा ना, इन लोग का नींद हराम कर देगा जो है रांची जिला का पुलिस वाले लोगों का। इन लोग को चलना मुश्किल हो जाएगा। 4-4 आदमी को तो टपका दिया था और जैसे मारा था, और आज मेरे वजह से जो ये लोग शांत है। मैं तो अपना सुरक्षा खुद लेके चलता हूँ। तो इन लोगों से हम क्या सुरक्षा का गुहार लगाएंगे? मेरा तो सुरक्षा जो दिया गया था वो भी तो ये लोग सुरक्षा ले लिए हैं। मैं अकेले स्वतंत्र हूँ, मैं अकेले अपना सुरक्षा करता हूँ। और जिस दिन आदमी को जब मौत लिखा होगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता है। और जब तक मौत नहीं होगी तो कोई मार भी नहीं सकता है। कहा गया कि राखे राम तो मारे कोई नहीं, ये बात है। इसलिए मैं अपना सुरक्षा अपने रखता हूँ। मैं बिल्कुल जो प्रिपेयर रहता हूँ कि अगर मेरे पास अगर किसी से कोई घटना घटती तो मैं स्वतंत्र हूँ और मैं जो है सक्षम हूँ। बता दें कि मधुकम इलाके में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पे जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या दिन दहाड़े हुई है। और दिन दहाड़े हत्या होने के बाद पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। लोग सहमे हुए हैं और अपने घरों में हैं। लोग अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी ज़रूरी काम हो तभी निकल पा रहे हैं, वरना वो घरों पर ही कैद है। कहीं ना कहीं डर का माहौल अब फिर से राजधानी में दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिखाई पड़ रही है।